पार्ट 9 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपने माइंड में कह रही होती है कि ड्यूरन मेरा घर, मेरी ढाल सब कुछ है। डीमन किंग की हिफाजत के लिए ये सब करना सही नहीं था और इसी वजह से ये एक नाइट के शयान शान नहीं था। और फिर हमें हमारी सरफीना की पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज़ को दिखाया जाता है जहाँ पे ना कुछ तीर बरस रहे होते हैं। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पास्ट लाइफ में ना डीमन किंग के कब्ज़े में थी। और फिर हमारा जो ड्यूरियन होता है ना, उन्होंने ना हमारी फीमेल लीड को ना प्रोटेक्ट कर रखा होता है और सारे तीर अपने सीने पे लिए रखे होते हैं कि फीमेल लीड को कुछ ना हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ड्यूरियन होता है ना, वो हमारी फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करते करते ना मर चुका होता है। इसके नाम के साथ जो बचा था वो था डिस्ग्रेस। और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। डीमन किंग जिंदा बच गई भागते हुए। डीमन किंग का किड मुझे मरने नहीं देगा। और फिर हमारी फीमेल लीड को ना एकदम से कोई आवाज़ आता है, कहता है, यू आर हाइनेस द प्रिंसेस। फिर हमारी फीमेल लीड ना सब बातों को भुला कर ना खुशी से कहती है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर ड्यूरिन। मैंने ईमा से सुना था कि आप मेरी प्यूरिफिकेशन की रस्म के लिए मेरे साथ चलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता ना सिर्फीना ना ड्यूरिन का हाथ पकड़ने के लिए ना उसके पास जाती है और उसका हाथ ना खुशी से पकड़ भी लेती है। और फिर हमें प्यारे से ड्यूरिन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा शर्मा रहा होता है और कह रहा था, योर हाइनेस। और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है ना, बड़ी खुशी से ना कहती है कि मैं अभी टी के लिए जा रही थी, आप ही मेरे साथ चले सर ड्यूरिन। और फिर जो हमारा छोटा सा ड्यूरिन होता है ना, वो घबराते होता है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं कैसे आ सकता हूँ। फिर जो पीछे नाइट खड़ा होता है ना, वो कहता है, ये प्रिंसेस का ऑर्डर है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दोबारा शेड्यूल कर दूंगा, फिलहाल तुम जाओ। और फिर वो ना हैरानी से उस नाइट को देखता है और फिर वो खुशी से कहता है, ठीक है, यस यूर हाइनेस। मतलब वो मान जाता है प्रिंसेस के साथ जाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, हमें किसी जगह को दिखाया जाता है और फिर वो जो ट्विंस होते हैं ना, उनको दिखाया जाता है और उसके सामने ना कोई खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस का भाई होता है वो, और वो दोनों कहते हैं, योर हाइनेस द प्रिंस। फिर उनमें से ना एक ट्विन ब्रदर कहता हूँ, आप क्या हैरियत से हैं। बस मुझे ये ट्विन ब्रदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्या आप बताएं, आपको अच्छे लगते हैं। चलो भाई स्टोरी पे आते हैं। और फिर जो प्रिंस होता है ना, वो कहता है, लगता है आपकी नज़रबंदी ख़त्म हो गई। और वो ना ये कहकर ना उन दोनों ट्विंस के पास आ रहा होता है। और फिर ना प्रिंस पूछता है कि मैंने ना आपसे कुछ पूछना था, मुझे बताएं कि वो कौन सा उस वक्त हाथ था जो कि सिर्फीना को मारने के लिए उठा था। और फिर उनमें से ना एक ट्विन ब्रदर कहता है, क्या कहा, मतलब हैरान हो रहा था। और हमारा जो प्रिंस होता है ना, वो ना बड़ी इविल स्माइल कर रहा होता है। और फिर प्रिंस ना उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। जो सरफीना का ब्रदर होता है ना, वो ना उनमें से ना एक ट्विन ब्रदर को ना सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जो कि सच्ची में भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जो दूसरा ट्विन ब्रदर होता है ना, उसको बस सब बातें पता होती हैं, फिर भी वो ना बदतमीज़ी से और ज़िद से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या आपके हुजूर ने मॉर्गन को नहीं धकेला था। और फिर प्रिंस जोहान कहता है, ओह अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने पहले प्रिंसेस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। फिर वो दूसरा ट्विन ब्रदर आगे से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम आप मेरे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई देखो भाई कैसा अजीब सा गंदा सा फेस बनाए हुए है। हाँ व्यूवर्स, मैं तुम्हें ना कुछ इमेजेस भेजने वाली हूँ, मुझे बताना कमेंट में कि इसका चेहरा किस जानवर जैसा लग रहा है। और फिर जो हमारा प्रिंस जोहान होता है ना, वो बड़ी तिरछी नज़रों के साथ देखते हुए कहता है, वैसे भी तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा और तुम बस वही गुंडे हो जिन्होंने प्रिंसेस को धमकाया और डराया, और मैं बस एक कमज़ोर और मेहनती लड़का हूँ। और फिर प्रिंस जोहान ना बड़े कोल्ड अल्फाजों के साथ कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि प्रिंसेस को नुकसान पहुँचा कर बात सिर्फ सरफीना की कैद पर ख़त्म हो जाएगी। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें ना किसी का बेडरूम दिखाया जाता है। फिर वो तो बेडरूम हमारी प्रिंसेस सरफीना का होता है और वो ना थोड़ी परेशान लग रही होती हैं। और हमारी जो प्यारी सी सरफीना होती है ना, वो ना हमारे नाइट ड्यूरन के बारे में सोच रही होती है। और फिर हमारी जो प्रिंसेस सरफीना होती है ना, वो अपने माइंड में सोच रही है कि तुमने अपनी जान से ज़्यादा मेरी परवाह की और अपनी जान से
पहले मेरी जान की हिफाजत की, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मसला ये है कि जो प्यूरिफिकेशन की रस्म है ना वो करीब आ रही है। फिर अगर मैं इस हालत में प्रीस्ट से मिलूंगी तो वो जान जाएंगे कि मैं एक डीमन किंग हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने मैजिक को कंट्रोल करना और छुपाना जानती हूँ, लेकिन वज़ीर जो डिवाइन पावर से कमज़ोर है रद्द-ए-अमल दे सकता है। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शक होगा मेरे टेंपल ना जाने पर, लेकिन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बड़े पुरजोश और पक्के इरादे से कहती है कि लेकिन कोई बात नहीं। हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैं पहले ही एक प्लान बना चुकी हूँ।